नमस्कार, मैं श्याम देवड़ा। हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पशु जनगणना की जो अगली श्रृंखला है, उसमें अपन बात करेंगे जो भेड़ की जो प्रमुख नस्लें होती है राजस्थान में, कौन कौन सी जो भेड़ की नस्लें पाई जाती है उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो भेड़ और बकरियों में राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है यानी मरुस्थलीय क्षेत्र, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वहां पर सर्वाधिक जो अनुकूलन की जो दशाएं हैं वो भेड़ और बकरियों के लिए सर्व अच्छी है। क्योंकि वहां पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर उनको जो घास फूस, छोटे मोटे जो कंटीली झाड़ियां वगैरह होती है, छोटी छोटी झाड़ियां, जिसको आप उनके खाने से उनका जो शरीर है या उनकी जो वहाँ के जो अनुकूलन की जो स्थितियाँ हैं वो एकदम अच्छी है या उत्तम है, इसलिए वहाँ पर जो भेड़ पालन सर्वाधिक होता है। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान की जो पहली भेड़ की नस्ल है। जैसे देखो प्रमुख भेड़ की नस्लें, जैसे मैं बात करता हूँ पुंगल। ये जो पुंगल है जो भेड़ की नस्ल है, ये मूल रूप से इसका जो स्थान है बीकानेर है। पुंगल जो भेड़ की नस्ल है इसका मूल स्थान कहाँ मिलेगा आपको? पुंगल बीकानेर। ये आपको पुंगल बीकानेर में है। और इसके अलावा जो पुंगल की जो नस्ल है वो जैसलमेर और नागौर में भी पाई जाती है। बीकानेर, जैसलमेर और नागौर क्षेत्र में यह भेड़ की नस्ल पाई जाती है। देखो मध्यम मोटी ऊन वाली होती है, यानी इसकी जो ऊन, अब जो भेड़ होती है उनकी नस्लें जैसे ऊन में या दूध में इस प्रकार से पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किसकी लंबी मोटी ऊन होती है, या मोटी ऊन किसकी होती है, छोटी ऊन किसकी होती है। तो जो इसकी मध्यम मोटी ऊन होती है, जिससे अपन कहते हैं ना नमदे बनाए जाते हैं, गलीचे वगैरह, यानी जो नमदे गलीचे जो दरिया वगैरह बनाई जाती है ऊन की, तो इनसे क्या बनाए जाते हैं? मोटी ऊन से गलीचे बनाए जाते हैं। और ये जो लगभग इस भेड़ से लगभग एक बार में 3.5 किलो के आसपास में जो ऊन प्राप्त होती है एक भेड़ से। कितनी? 3.5 किलो औसत। इनका जो प्रजनन केंद्र है पुंगल जो भेड़ का, वो आपको मिलेगा बीकानेर में। कहाँ है इनका प्रजनन केंद्र? बीकानेर। फिर अपन दूसरी बात करते हैं जैसलमेर। जो जैसलमेर जो क्षेत्र है, यहाँ जैसलमेर में जो इनका जैसलमेरी जो भेड़ है इसका मूल स्थान है जैसलमेर। जैसलमेरी भेड़ का मूल स्थान कौन सा है? जैसलमेर में है। इस नस्ल की ऊन सर्वाधिक लंबी होती है। इस नस्ल की जो ऊन है ना वो आपकी सर्वाधिक लंबी होगी, जैसलमेरी, ध्यान रखना। इसका जो प्रजनन केंद्र है, इनके 2 प्रजनन केंद्र है। एक आपको मिलेगा पोखरण जैसलमेर में, जहां पर आपको पता है पोखरण जैसलमेर में जो फायरिंग रेंज वगैरह है वहां पर परमाणु परीक्षण किए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। वहां पर परमाणु परीक्षण किए गए थे भारत के जो पहला, तो यहां पर तो पोखरण। और मंडोर है आपका दूसरा क्षेत्र प्रजनन केंद्र है, मंडोर जोधपुर में, जहां पर मंडोर कृषि विश्वविद्यालय भी है। फिर बात करते हैं मारवाड़ी जो नस्ल है, मारवाड़ी। इसका मूल स्थान है मारवाड़। मूल स्थान कहाँ मिलेगा? मारवाड़, जोधपुर। और इसका जो प्रजनन केंद्र है जोधपुर में। इसका प्रजनन केंद्र कहां पर है? जोधपुर में। जोधपुर, पाली, जालोर आदि ये संख्या में यहां पर पाई जाएगी। जोधपुर है, पाली है, जालोर है। और इनकी जो सर्वाधिक अगर राजस्थान में पूछी जाए कि कौन सी भेड़ की नस्ल सर्वाधिक पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना होगा जो मारवाड़ी जो भेड़ की नस्ल है उनकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है राजस्थान में संख्या में। और जो मारवाड़ी जो भेड़ है इसकी जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। ये जो भेड़ की नस्ल है इसमें रोग बिल्कुल कम होते हैं, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सबसे अधिक है। और ये भेड़ है जो लंबी दूरी तक चलने में सक्षम है, यानी ये भेड़ लंबी दूरी के सफर को भी तय कर लेती है और थकती नहीं है, थकान महसूस नहीं होती है, तो ये सबसे लंबी दूरी भी तय करती है। फिर यह राज्य में सर्वाधिक ऊन देने वाली, अगर राज्य में सर्वाधिक ऊन किस नस्ल की होती है भेड़ की, तो यह है मारवाड़ी। क्योंकि जहां भेड़ों की संख्या ज्यादा होगी तो उसी प्रकार की ऊन भी ज्यादा होगी, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है ऊन में और रोग प्रतिरोधक क्षमता में। और सर्वाधिक जो संख्या में मारवाड़ी भेड़ है। फिर अपन बात करते हैं मालपुरी। मालपुरी जो भेड़ की नस्ल है, मूल स्थान है इसका मालपुरा, मालपुरा टोंक में। कहाँ है? मालपुरा टोंक में।
और ये जो भेड़ है, इसकी भेड़ की जो ऊन से नमदे बनाए जाते हैं। मालपुरा टोंक के आपको पता है नमदे प्रसिद्ध है, तो टोंक में यहाँ इस भेड़ की ऊन से बनाए जाते हैं। और ये जो भेड़ है ये मांस के लिए भी मानी जाती है, और छोटी ऊन भी होती है इसकी ऊन है वो छोटी होगी इस लंबाई में। और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो आपको ध्यान रखना है जयपुर में है। मारवाड़ जो मालपुरी है उसका प्रजनन केंद्र कहाँ है? जयपुर में। जैसे अपन बात करते हैं अगला, सोनाड़ी जो भेड़ की नस्ल है, सोनाड़ी मूल स्थान आपको ध्यान रखना है कच्छ का रण। सोनाड़ी भेड़ का मूल स्थान कहां पर है? कच्छ का रण है। कच्छ का रण है गुजरात में आपके। देखो इस भेड़ के कान और जो ऊन है वो दोनों ही लंबे होते हैं, तो कान है ना लंबे होने के कारण इस भेड़ की नस्ल को चन्नोतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चन्नोथर। चन्नोथर कौन सी नस्ल का नाम है? सोनाड़ी का। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कान लंबे होते हैं। ये ध्यान, जब ये भेड़ चारा जो घास वगैरह चरती है तो ये जब नीचे मुंह करती है तो इसके कान जमीन के टिकते हैं। तो ये इसकी एक मुख्य विशेषता, यानी कान लंबे होते हैं इसलिए इसको चन्नोतर कहते हैं। इसका जो ऊन का रेशा है वो मोटा होता है। किसका? ऊन का रेशा मोटा होता है और साधारण होता है, ज्यादा कोई विशेष नहीं होता है। लेकिन ये जो भेड़ है सोनाड़ी ये द्विप्रयोजनीय है। ये जो इसका दो प्रयोग है, यानी ये मांस और दूध दोनों के लिए है। फिर अपन बात करते हैं इसके प्रजनन केंद्र। इसका जो सोनाड़ी है इसका प्रजनन केंद्र आपको मिलेगा चित्तौड़गढ़ में, यानी राजस्थान का जो साउथ का क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ जिला वहां मिलेगा आपको। और ये मूल स्थान है सोनाड़ी गुजरात में, कच्छ गुजरात। फिर अपन बात करते हैं नाली। तो आपको पता है गग्गर नदी का जो पुराना नाम है, या गग्गर नदी को स्थानीय भाषा में हनुमानगढ़ गंगानगर में नाली या नाल कहते हैं। तो इसका जो मूल स्थान है वो गग्गर नदी का बेसिन है हनुमानगढ़ में। नाली जो नस्ल है उसका मूल स्थान है गग्गर बेसिन हनुमानगढ़ में। और इसका जो प्रजनन का केंद्र है वो भी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ये आपको ध्यान रखना, प्रजनन केंद्र है हनुमानगढ़ में। फिर अपन बात करते हैं ये जो मध्यम श्रेणी की लंबी ऊन है, इसकी मध्यम श्रेणी की लंबी ऊन है, ये राजस्थान के उत्तरी जिलों में गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर, यहाँ इन जिलों में यह पाई जाती है। कौन सी? नाली। फिर अपन बात करते हैं चोकला। ये जो चोकला जो भेड़ की जो नस्ल है ये आपको पता होना चाहिए मूल स्थान है शेखावटी। जो सीकर चूरू झुंझुनू वाला शेखावटी क्षेत्र है इसका मूल स्थान है। और ये उत्तम प्रकार की ऊन इससे प्राप्त होती है। उत्तम ऊन होने के कारण इस भेड़ को भारत की मेरिनो कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की मेरिनो। मेरिनो क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सर्वाधिक ऊन देने वाली जो भेड़ होती है ना उसको मेरिनो कहते हैं। और मेरिनो मूल रूप से अपन ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है जो भेड़ है। ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ की जो उत्तम नस्ल होती है उसको अपन क्या कहते हैं? मेरिनो। तो उसकी तुलना भारत में किससे की गई है? चोकला से की गई है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा पूछेंगे भारतीय मेरिनो कौन सी भेड़ की नस्ल है, तो आपको ध्यान रखना होगा चोकला। क्या ध्यान रखना? चोकला। इसकी जो सर्वोत्तम ऊन, यानी इसकी ऊन भी ज्यादा होती है क्योंकि वहां आपको पता ऑस्ट्रेलिया में भी ऊन ज्यादा होती है उस भेड़ की नस्ल की, इसलिए उसके नाम के आधार पर यह नामकरण किया गया है। और इसकी जो ऊन है वो मुलायम प्रकार की होती है, अच्छी प्रकार की मुलायम किस्म की। फिर अपन बात करते हैं इसका प्रजनन केंद्र है कोडम देसर बीकानेर में। कहाँ है इसका प्रजनन केंद्र? अपन बात करते हैं कोडम देसर बीकानेर में। तो ये हो गया इसका प्रजनन केंद्र। फिर अपन बात करते हैं एक नस्ल आती है मगरा। अब आप यहाँ अगर मगरा क्षेत्र से अगर जाओगे तो आप सीधा उदयपुर जा सकते हो कि मगरा कहाँ पाया जाता है, कि जयसमंद झील के जो आसपास का क्षेत्र मगरा, ये वहाँ नहीं जाना। यहाँ आपको मगरा है जो भेड़ की जो नस्ल है वो आपकी बाड़मेर बालोतरा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? इसका मूल स्थान मगरा का, ये जो मगरा है ये बालोतरा बाड़मेर का जो स्थान है, इसलिए इसको मैं विशेष तौर से आपको बता देता हूँ। ये जो मगरा है नाम के आधार पर जाओगे तो आप उदयपुर जा सकते हो, लेकिन ये है कहाँ की ये ध्यान रखना, बाड़मेर बालोतरा बाड़मेर का इसका मूल स्थान है। जिससे इसे अपन चक्री, इसे अपन क्या कहते हैं? चक्री नस्ल भी कहते हैं, या इसे अपन बीकानेरी चोकला भी कहते हैं। चोकला जो आपकी जो एक नस्ल थी इसी प्रकार इसको अपन बीकानेरी चोकला भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे ये कहाँ पाई जाएगी? बीकानेर नागौर, बीकानेर नागौर बाड़मेर यहाँ पर पाई जाती है। देखो
इसकी जो ऊन होती है वो मध्यम मोटी ऊन होती है। इसकी ऊन किस प्रकार की होती है? मध्यम मोटी ऊन होती है इस चोकला भेड़ की। और जो ये है आपकी मगरा। अब अपन बात करते हैं खेरी। एक भेड़ की जो नस्ल है खेरी, यानी ये जो इसका मूल स्थान है मारवाड़ है। मारवाड़ यानी जोधपुर। तो इसका मूल स्थान है जोधपुर, पाली, जालोर, मारवाड़ का क्षेत्र। और इसकी जो ऊन है वो आपको सफेद ऊन मिलेगी। किसकी? खेरी। खेरी यानी खरगोश सफेद होता, तो ये ध्यान रखना, खेरी जो ऊन है, खेरी जो भेड़ है उसकी ऊन कैसी मिलेगी? आपको सफेद मिलेगी, सफेद। फिर अपन बात करते हैं, एक आपकी आती है भेड़ की नस्ल है बागड़ी, यानी बागड़ी। ये आपके अलवर भरतपुर में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? इसका मूल स्थान अलवर भरतपुर में है। और इस जो भेड़ की मुख्य नस्ल का जो मुख्य विशेषता है, इसका जो मुंह होता है वो काला होता है। बागड़ी जो भेड़ होती है ना, उसका मुंह है जो काला होता है। और जो इसका जो शरीर होता है वो शरीर सफेद होता है। मुंह काला होगा और शरीर क्या होगा? सफेद होगा। ये सबसे छोटा रेशा वाली ऊन, अगर डायरेक्ट आपको पूछ ले सबसे छोटे रेशे वाली ऊन, तो आपको बागड़ी का नाम लेना। बागड़ी भेड़ की जो नस्ल है वो सबसे छोटे रेशे वाली ऊन उनसे प्राप्त होती है। तो आज हमने मुख्य रूप से जो भेड़ों की जो प्रमुख नस्ल है उनके बारे में अध्ययन किया था। देखो, मैं आपको मुख्य रूप से जो उदाहरण बता देता हूं। आपको कहां से प्रश्न पूछ सकते हैं? एक पूछ सकते हैं सीधा पुंगल का मूल स्थान कहां? बीकानेर। और पूछ सकते हैं सर्वाधिक लंबी किस भेड़ की ऊन है? सर्वाधिक लंबी, तो पहला हो जाएगा आपके पुंगल। सर्वाधिक लंबी किसकी ऊन है? पुंगल। अगर मारवाड़ी का पूछेंगे तो पूछेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता किस भेड़ की ज्यादा है? राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो ये दो प्रश्न है, एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, और राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार की जो भेड़ की नस्ल है वो पाई जाती है। फिर बात करते हैं अपन मालपुरी। मालपुरी में आपको कुछ नहीं पूछ सकते, आपको मालपुरी में ये मूल स्थान मालपुरा में। फिर आपको सोनाड़ी के बारे में पूछ सकते हैं कि इसको चन्नोत्तर कौन सी नस्ल को कहते हैं? तो चन्नोत्तर अपन सोनाड़ी को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? कभी बाई चांस पूछ ले तो आपको बताना है कि इसके कान लंबे होते हैं। इसके कान क्या? लंबे होते हैं, इस कारण इसको चन्नोत्तर कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं जो चोकला है, चोकला। तो चोकला जो इसको पूछ सकते हैं भारतीय मेरिनो कौन सी भेड़ की नस्ल है? तो आपको बताना चोकला भेड़ की नस्ल है, भारतीय मेरिनो कहलाती है ये। और सर्वोत्तम किस्म की ऊन यहां से प्राप्त चोकला से। फिर मगरा। मगरा के बारे में आपको पूछ सकते हैं कि इसको बीकानेरी चोकला या चक्री कौन सी भेड़ की नस्ल को कहते हैं? चक्री या चोकला। तो ये आपको ध्यान रखना है, बीकानेर वाली है, या जो ये अपन सीधा नाम बता दे मगरा। बीकानेरी चोकला या मगरा या चक्री, ये इसी को कहते हैं, मगरा को ही। तो ये हो गया आज आपके मुख्य रूप से जो मैंने आपको बताया, भेड़ के मुख्य रूप से जो प्रमुख नस्लें, उनका मूल स्थान कहाँ पर है, और उनके जो प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, और राजस्थान में कौन कौन से जिलों में वो पाई जाती है, और उनकी प्रमुख विशेषता क्या है। आज हमने इनके बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।